नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कठारे और बुलेटिन की शुरुआत स्वच्छता सर्वेक्षण से। स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार छत्तीसगढ़ का डंका बजा है। छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा मिला है। वहीं इंदौर एक बार फिर सबसे साफ शहरों में शुमार हो गया है। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और आपको बता दें कि जहां मध्य प्रदेश का इंदौर शहर इस बार भी अव्वल रहा है, यानी कि देश भर के सभी शहरों में इंदौर ने पहला स्थान हासिल किया है स्वच्छता के मामले में। चौथी बार है ये जब इंदौर लगातार नंबर 1 रहा। वहीं अगर छत्तीसगढ़ का जिक्र करें तो छत्तीसगढ़ राज्य देश भर में सबसे स्वच्छ प्रदेशों में से नंबर 1 पर रहा है। पहले नंबर पर आया है छत्तीसगढ़, यानी कि पूरे अगर प्रदेश का हम जिक्र करें जो सबसे स्वच्छ प्रदेश है उसमें छत्तीसगढ़ राज्य अव्वल रहा है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के लिए आज खुशखबरी है। ये मध्य प्रदेश का इंदौर शहर सबसे पहले नंबर पर आया, अव्वल नंबर पर आया स्वच्छता सर्वेक्षण में। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान हासिल किया है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार छत्तीसगढ़ का डंका बजा है। छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा मिला है। वहीं छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है जहां के सभी 27 जिले ODF++ हो गए हैं। 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहर में अंबिकापुर देश का सबसे स्वच्छ आबादी वाले धमतरी, 25 से 50 हजार की आबादी वाले शहरों में जशपुर और 25,000 से कम आबादी वाले शहर में पाटन को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का ऐलान किया। मंत्री जी, कचरा से जहां हम लोग खाद बना रहे हैं वहीं हम लोग इस साल छत्तीसगढ़ में सभी नगरीय निकायों में 370 हमारे गोबर खरीदी केंद्र हमने शुरू किया है और 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर भी खरीद रहे हैं और उससे भी वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, जो जैविक खेती की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पूरे प्रदेश में हम ग्रामीण अंचलों में कर रहे हैं, लेकिन शहर में भी इस प्रकार से व्यवस्था की है ताकि ये गोबर से जो गंदगी फैलती है और बीमारियां फैलती है उससे बचा जा सके और उसका खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ऐसे लोगों के आय में बढ़ोतरी भी हुई है। बहुत बहुत बढ़िया। 100 से कम ये वेस्ट टू वेल्थ का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और मैं समझता हूं कि जैसे आपने इसको स्केल अप किया है कमर्शियल लेवल पे, और ऐसे जैसे वो आप कह रहे हैं ये कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो मैं समझता हूं इससे बाकी लोग भी, मैंने इसके कई और उदाहरण भी देखे हैं, मैंने कई और राज्यों में भी, और मुझे बहुत खुशी है कि आपने इसके बारे जानकारी दी। इससे जो मैसेज जाएगा बाकी स्टेट्स को ये कमर्शियल लेवल पे स्केलिंग अप का, उसका मैं आपका बहुत और आभारी हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं। जी धन्यवाद। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से और शौचालयों की व्यवस्था करना, सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था करना, नेशनल हाईवेज में और स्टेट हाईवेज में व्यवस्था करना, एक योजना हम लोग बना रहे हैं कि गांवों में भी, हर गांव में भी और सड़क मार्ग पे भी, पेट्रोल पंप में हम देखते हैं कि शौचालय की व्यवस्था रहती है, यूरिनल की व्यवस्था रहती है, लेकिन ये दूर दूर अगर शौचालय हैं तो क्या हर 10 किलोमीटर, हर 20 किलोमीटर हाईवे पे, राष्ट्रीय राजमार्ग हो या राज्य राजमार्ग हो, इन पे ये व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराएंगे। माननीय तो स्वच्छ सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ का डंका बजा है। न केवल देश भर में सबसे स्वच्छ प्रदेश छत्तीसगढ़ को ये तमगा हासिल हुआ है, बल्कि अलग अलग कैटेगरी में जो शहर हैं छत्तीसगढ़ के, उन शहरों ने भी कब्जा जमाया है, उनको भी बेहतर पोजीशन हासिल हुई है। तो छत्तीसगढ़ तो सबसे स्वच्छ राज्य है ही देश भर में। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जो सभी जिले हैं वो पूरी तरह से ODF++ हो गए हैं। इसके अलावा 1 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में
अंबिकापुर देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। यानी कि जो शहर हैं वो भी उन्होंने भी बेहतर तमगा हासिल किया है। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ रही हैं रायपुर से और जानकारी के साथ। ममता, ये बेहद खुशी का और गर्व का पल भी है, दिन भी है छत्तीसगढ़ के लिए कि न केवल प्रदेश देश में अव्वल है स्वच्छ शहरों के मुकाबले, बल्कि ओडीएफ भी सारे जिले ODF++ में शामिल हैं। कई ऐसे शहर हैं जिन्होंने अलग अलग कैटेगरी में अपना स्थान हासिल किया है, बनाया है, जगह बनाई है। ममता, उनको नीचे बुला लेना। बड़ी उपलब्धि है और जिस तरीके से प्लानिंग के साथ में बहुत सारी चीजें की गई थी, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब जगह जगह कचरा दिखाई देता था और इसको लेकर एक तरह से कहें कि छत्तीसगढ़ की फजीयत भी होती थी। लेकिन अब अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं अब जो उपलब्धि आई है वो कहीं ना कहीं बेहद खुशी वाली है। दूसरी बात यह है कि स्वच्छता को लेकर जिस तरह से प्लानिंग की गई, 9,000 से ज्यादा जो स्वच्छता दीदियां हैं उनको तैनात किया गया, जगह जगह पर यह बताया गया कि कचरा यहाँ पर न डाले, खुले में शौच को कड़ाई के साथ में रोका गया। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें जो है वो रंग लाई है। हमारे साथ राजधानी रायपुर के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा मिला है, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और चारों तरफ सफाई देखने को मिल रही है। पेड़ पौधे भी जो बहुत ज्यादा लग रहे हैं, तो ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। हमारे राज्य को अगर हम बात करें तो सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा मिला है, इसको लेकर आप कैसा महसूस कर रही हैं इस राज्य में? बहुत अच्छा लग रहा है, साफ सफाई चारों तरफ, बच्चे भी अच्छे से खेल कूद रहे हैं अच्छे से। तो पुरस्कार मिला, अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। उपलब्धि है आपको? जी 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 जी। अच्छा, अब क्या चीजें आपको लगती हैं कि जो आप हमारे जो चीजें अट्रैक्ट की हैं, मतलब स्वच्छ राज्य के रूप में, जगह जगह अब आपको लगता है खुले में शौच नहीं होता और तमाम चीजें? हाँ, वो तो सब है, वैसे बहुत कुछ चेंज हुआ है और अच्छा लग रहा है अभी। वैसे आम लोग भी ये मानते हैं कि बहुत सारी चीजें चेंज हुई है और इसी का फल है कि अब छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा मिला। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों की भी इसमें सहभागिता है और स्वाभाविक है कि सरकारी और प्रशासनिक स्तर पर भी जो तमाम कोशिशें की गई उसका ये नतीजा है। बहुत शुक्रिया ममता आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, उधर केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छता सिटी सर्वे रिपोर्ट को जारी कर दिया। लगातार चौथे साल इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंदौर के लोगों का शुक्रिया किया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इंदौर लगातार चौथे साल भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। इंदौर और उसके लोगों के स्वच्छता के प्रति बेहतर समर्पण इंदौर वासियों ने दिखाया है। इस शानदार प्रदर्शन के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान शहर के लोगों, राजनीतिक नेतृत्व और नगर निगम को बधाई दी। वहीं सीएम शिवराज, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और सज्जन सिंह वर्मा ने भी शहर के लोगों को बधाई दी। बधाई देता हूं। स्वच्छता इंदौर का स्वभाव है। इंदौर की जनता ने गंदगी को भगा दिया है और स्वच्छता इंदौर की सभ्यता बन गई है और इसलिए गंदगी और कचरा ये कभी भी इंदौर और इंदौर की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इंदौर की जनता को बहुत बधाई देता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। दुनिया में उन्होंने एक नया स्थान बनाया है। अब केवल देश से नहीं, दुनिया से स्वच्छता का पाठ पढ़ने, सीखने अगर लोग कहीं आते हैं तो इंदौर आते हैं। इंदौर की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन और मुझे पूरा विश्वास है कि 5वीं और 6वीं बार भी चौका मारा है, छक्का भी इंदौर मारेगा। आज मालवा की राजधानी इंदौर के हम सारे लोग गर्व से अभिभूत हैं। चौथी बार हमारा इंदौर
उन महान कर्मचारियों जो नगर निगम में स्वच्छता का काम देखते हैं, वो महान इंदौर के निवासी जिन्होंने स्वच्छता के अभियान में इंदौर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आज फिर चौथी बार पूरे भारत में इंदौर स्वच्छ नगर के तमगे से नवाजा गया है। मैं धन्यवाद देता हूं इंदौर नगर के साथियों को, उन महान कर्मचारियों को, सफाई कर्मियों को, कि आपके अथक प्रयास से इंदौर सदा सदा हर क्षेत्र में प्रथम आता रहेगा। धन्यवाद। इंदौर स्वच्छता में देश भर में लगातार चौथी बार अव्वल रहा। इंदौर की इस उपलब्धि पर सांसद शंकर लालवानी सफाई कर्मचारियों के साथ जमकर थिरके और उन्हें मिठाई खिलाकर मुबारकबाद भी दी। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक बाद आगे बढ़ते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस पर आज कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और अन्य पदाधिकारियों ने राजीव गांधी के तैलचित्र पर माल्यार्पण किया। कांग्रेस द्वारा आज के दिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों को प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने देश में प्रेम और सद्भावना बनाए रखने की शपथ दिलाई। आधुनिक भारत के स्वप्नदृष्टा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय राजीव गांधी जी के 76वां जो जन्म दिवस है, आज हमने श्रद्धांजलि की और हमने शपथ लिया कि एकता भाईचारा के साथ हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, सबको लेके चलेंगे। यही शपथ आज हम लोगों ने ली है। और आज हम पूरे छत्तीसगढ़ में 22 जिलों में जो जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय राजीव भवन का आज विधिवत हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय पीएल पुनिया साहब, आदरणीय सीएम साहब, सभी वरिष्ठ नेताओं के उपस्थिति में आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन हम सबके लिए है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ट्वीट किया। इस मौके पर उन्होंने ट्वीट में लिखा है, मैं उन्हें नमन करती हूं। देश को उच्च तकनीक से परिपूर्ण करने की आकांक्षा रखते थे। संचार क्रांति, कंप्यूटर क्रांति और युवाओं को मताधिकार देने जैसे अभिनव पहल की उन्होंने। वहीं पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, भारत में आधुनिकता के स्वप्न दृष्टा और डिजिटलीकरण के सूत्रधार पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम सब उनका पावन स्मरण करते हैं, कहते हुए गर्व एवं संतोष है कि उनके सतत न्याय के सपने को हम आज सार्थक आकार देते हुए नवा छत्तीसगढ़ गढ़ रहे हैं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।